रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर दिलवेज और आप देख रहे हैं डॉक्टर दिलवेज हेल्थ क्लिनिक्स। आज हम आपके लिए एक बड़ा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और ये बवासीर जिसे हेमरॉइड कहते हैं उससे मिलता जुलता एक बहुत ज़्यादा बीमारी जो कॉमन फैल चुकी है उसे एनल फिशर कहते हैं। और उर्दू में पंजाबी में इसके बहुत सारे नाम है, बगिंदर कोड़ा, बादी बवासीर और इस तरह के नाम इसको कहे जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एनल फिशर है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एनल फिशर के मरीज एनल फिशर क्या है, उसका इलाज क्या और ऑपरेशन के बाद क्या एहतियातें हैं। ये मैं बहुत सारे हज़ारों की तादाद में ये मरीज़ कर चुका हूँ और मरीज़ों को अक्सर ये प्रॉब्लम आता है कि हम उसके बाद क्या करें, क्या खाएं और क्या ना करें। तो आज की हम सारी बात इसी सिलसिले में करेंगे। तो एनल फिशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें पकाने वाली जगह पर आप यूँ समझिए कि एक ज़ख्म नमूदार हो जाता है, वो ज़रा टाइट होती है जिसकी वजह से ये हो जाता है। लोग उसे बवासीर समझ के उसका इलाज करते रहते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं होती। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि ये बीमारी इस वजह से होती है कि वो स्फिंक्टर जिसे हम इंटरनल एनल स्फिंक्टर कहते हैं वो टाइट होता है। मरीज़ को दर्द होती है, जलन होती है, पखाना करने में काफ़ी दुश्वारी होती है और बाज़ का तो उसे इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, कब्ज़ रहती है और मरीज़ जो है वो बार बार दर्द की पखाना करते हुए हमें शिकायत करता है, या फिर उसका जो बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि उसे दर्द, जलन और कब्ज़ रहती है। तो ऐसे तमाम लोग जो हैं वो हमारे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं और वो मेरी ये वीडियो देखकर इससे मज़ीद उनको पता चलेगा। डॉक्टर दिलवेज हेल्थ क्लिनिक्स पे इसकी वीडियोस की पूरी सीरीज़ आएगी। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका इलाज जो है वो एक छोटी सी सर्जरी है। वो इतनी छोटी है कि वो 2 से 3 मिनट की सर्जरी 5 मिनट की है, कोई निशान नहीं है, कोई स्कार नहीं है और हमारी ज़ुबान में उसे लेटरल स्फिंक्टरोटमी कहते हैं। ये इंतहाई कामयाब है। इसके बाद सारी उम्र के लिए वो ठीक हो जाते हैं और एक दिन का काम और उसी दिन पेशेंट अपने घर जा सकता है। तो ये तो थी इसकी जो है सर्जरी। और कितना कामयाब लोग 17 साल से 20 साल से इस बीमारी में मुब्तला रहते हैं, लेकिन वो जब ठीक होते हैं तो वो इस तरह एक दिन के अंदर मरीज ठीक हो जाते हैं। ये जो इसके बारे में बड़े एक गलत गुमान है और बड़ी गलत बात की गई है कि ये तो जी ठीक नहीं होती, ये दोबारा हो जाएगी, अगर ऑपरेशन हो गया तो सारी ज़िंदगी। ये सारी क्वैक्स ने, हकीमों ने इतना गुमराह कर दिया है। ये बड़ा ही अच्छा प्रिसाइज प्रोसीजर है, लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी। हम इसको इतना अच्छे तरीके से करते हैं कि इस पे निशान भी नहीं रहता। तो इस मरीज़ को ऑपरेशन के बाद जो एहतियातें दरकार होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये कि उसने कब्ज़, अपने आप को कब्ज़ से बचाना होता है, नंबर 1। और कब्ज़ से बचाने का तरीका कुछ सिरप्स हैं स्टार्ट में, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल, सुबह उठे, वॉक करे, पानी पिए और रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ देर के लिए, हफ्ता या 10 दिन, वो टब में पानी डालकर उसमें कुछ पायोडीन डालकर वो सुबह शाम बैठे। सब्जियों और फलों का बकसरत इस्तेमाल करें। मैं दोबारा आपको ये बात बताने लगा हूँ कि मेरे बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो ऑपरेशन के बाद डरते हैं कि हम कुछ खाएंगे तो शायद हमें दर्द शुरू हो जाएगी। वो बकसरत इस्तेमाल करें, लीफी वेजिटेबल्स का, साग, सब्जियाँ, फल बेताशा खाएँ और वो पानी में बैठे और वो जो हम अद्वियात बताई हैं वो खाए और उसके बाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल, ज़्यादा से ज़्यादा चले, पानी पिए और स्ट्रेस और टेंशन, एंग्जाइटी से बचे। वो सारी ज़िंदगी के लिए ठीक हो जाता है, सारी ज़िंदगी के लिए। एनल फिशर की एक वजह ऑपरेशन, जब हमारी बहनों के जो बेबीज़ होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं नॉर्मल तरीके से, उसके बाद भी ये हो जाता है और उनके लिए भी यही है कि ये एक छोटा सा प्रोसीजर है, मैक्सिमम ये 5 मिनट का, एक दिन के लिए लोग आते हैं और वो सारी ज़िंदगी के लिए ठीक होकर, सारी ज़िंदगी के लिए मैं एहतियातें जो हैं बात की वो मैं आपको आपकी खिदमत में बताता हूँ। एहतियाती तदाबीर से बचने की तो कोई ख़ास एहतियाती तदाबीर नहीं, बस कब्ज़ ना रहे पेट में, हम नॉर्मल स्टाइल अडॉप्ट करें ज़िंदगी का और अच्छे तरीके से हम जो है सब्जियाँ और फलों का इस्तेमाल करें तो ये बचत है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, इस सर्जरी के बाद फिर जो बात की एहतियातें हैं उसमें भी यही हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, कब्ज़ को हमने अवॉइड करना है और अच्छे तरीके से हमने वॉक करनी है और जितनी देर अद्वियात है वो खाने के बाद। हाँ, अगर दर्द दोबारा ज़्यादा होने लग पड़े या जलन होने लग पड़े या हम समझें कि हमारा मसला ठीक नहीं है तो फिर आप दोबारा आएँ मेरे पास या डॉक्टर के पास जाएँ।
ایک بات یاد رکھیے کہ کبھی کسی حکیم، کبھی کسی ہومیوپیتھک، کبھی کسی کم پڑھے لکھے بندے کے پاس نہیں جانا. کولوریکٹل سرجن سلیکٹ کریں اس کام کے لیے. اگر آپ کو کولوریکٹل نہیں تو کوالیفائڈ ایف سی پی ایس سرجن کے پاس جائیں. وہ ہمیشہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا، اچھا مشورہ دے گا، اور آپ ساری زندگی اس انتہائی تکلیف دہ دردناک بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.